गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए। आज हम जिस विषय में बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त है और जैसे मैंने बताया टॉपिक टू टॉपिक बात चलेंगी अभी थोड़ी सी। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है कि ज़िंदगी में दो चीज़ों की चीज़ें रहती हैं और दुनिया दो भागों में बटी हुई है। और जिसमें से हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि गरीब और अमीर के लिए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। और जानते हैं आज ये पैसे की सारी चीज़ें, ये पैसे की दिक्कतें, पैसे का आनंद, पैसे की खुशियाँ क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को। और दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा आपको कि जिनके पास पैसा नहीं है, पहले उनकी बात करेंगे। तो उनके जीवन में क्या आरजू है, क्या इच्छाएं हैं, क्या उनके अंदर ये विचारधारा आती है जब पैसा नहीं रहता। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं रहता है तो हमें ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या करें, फिर भी पैसा नहीं है। और हम ज्योतिषियों के चक्कर में इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं कि भैया देखो मेरा हाथ देखो, मेरी रेखाएं देखो, मेरे ग्रह चक्र नक्षत्र देखो, राहु देखो, केतु देखो, सब दिखा देते हैं। बोले पैसा रुकता ही नहीं है। पैसा रुका किसके पास है, ज़रा सोचो। एक भी इंसान बता दो या धरती पर जिसके पास पैसा रुका हो। और गरीबों के पास में कहाँ रुकता है पैसा। तो ये भी मैं बताऊंगा आज पैसा कैसे रुकता है, ठीक है। और बहुत अच्छा है पैसा रोकने की जो ट्रिक है, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीवन कैसा है, नीरस है, दुखी है, परेशान है, जो चाहता है वो हो नहीं पाता। ये सारी चीज़ों से जीवन उथल पुथल होता है और मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी टेंशन में बीत रही है, बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो जाती हैं। तो मतलब जिनके पास है ही नहीं तो तकलीफ ही है, तो इसके बारे में और ज़्यादा क्या बात करें, तकलीफ ही तकलीफ है। तो इनसे निजात दिलाने के लिए सीधी सी बात है, जिनके पास पैसा है वही बना जाए। तो क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? ज़रा सोचो एक बार, आपके पास पैसा हो तो क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या सपने होंगे। ज़रा सोचो एक बार, इमेजिनेशन, जस्ट इमेजिनेशन। आपके पास पैसा है और आप क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें लिख डालो आज पेपर पे। लिख दो आज कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ लिख डालो। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिख दो और फिर देखो उसके लिए काम करना शुरू कर दो। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो मैंने अभी बोला कि पैसा रुकता कैसे है। अब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बाइक ले लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं फ्रिज ले लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं कार ले लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत बड़ा घर ले लेता जिसमें सारी सुविधाएं होती कुल मिला करके, ठीक है। पैसा होता तो मैं ये सारे काम कर लेता, एक लग्जरी कार ले लेता बहुत ज़बरदस्त एकदम, पैसा होता तो। अब पैसा तो है ही नहीं, अब पैसा है ही नहीं तो ये आएंगी कहाँ से। अब ये दोनों बातें एक दूसरे को रिलेट करती हैं, एक तो पैसा है नहीं और दूसरा पैसा होता तो मैं सारी चीज़ें ले लेता। तो अब पैसा रोकने की भी बात है, तो पैसा रोकेगा कैसे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जानते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपके पास पैसा नहीं था तो बहुत सारी सामग्री आपने जो घर में जमा की, बहुत सारे आइटम, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी जो आपके घर में, एक एक चीज़ पर ध्यान दो। छोटी से छोटी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उन सभी चीज़ों पर ध्यान दो जो आपके घर में मौजूद हैं। उनमें पैसा रुका हुआ है आपका, वो आपके घर में आप खरीद कर लाए, आपने बनाई, उनमें पैसा लगाया और वो आपके घर में मौजूद है जिनका उपयोग करते हैं आप। पैसा ऐसे रुकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज ले आओ, उसका आनंद लेते रहेंगे आप सालों साल। किसी घर में अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, फिर सर्दियाँ भी आ जाती हैं, फिर बरसात भी हो जाती है, तो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उसके लिए इन्वर्टर लगवाता है इंसान। वैसे तो बहुत हद तक हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी इन्वर्टर नहीं है। तो लक्ष्य बना लो आप कि मुझे इन्वर्टर लेना है, बस हर हाल में लेना है इन्वर्टर। आजकल तो देखो सुविधाएं भी है ना, इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, बहुत छोटी सी ईएमआई पे खरीद सकते हैं आप। तो इन्वर्टर का ड्रीम ले लो आप, आपका लक्ष्य बन गया कि मुझे इन्वर्टर लेना है, फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, कपड़े धोने वाली मशीन लेनी है, कार लेनी है, बाइक लेनी है। थोड़ा सा पैसा आप कलेक्ट करो, जमा करो और इंस्टॉलमेंट पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और धीरे धीरे उसको छोटी सी ईएमआई बनवाओ और उसको चुकाते रहो। पैसा इस तरीके से रुकता रहेगा। कोई मान लो कोई ज़मीन खरीदना चाहता है तो ज़मीन भी आज ईएमआई पे मिलना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है
10,000 जमा करो, 25,000 जमा करो, 1 लाख जमा करो, या कैपेसिटी के अनुसार 2 लाख जमा करो, 3 लाख जमा करो, 10 लाख जमा करो, या पूरा जमा कर दो। और फिर थोड़ा थोड़ा EMI पे यानी कि इंस्टॉलमेंट जमा करते रहो। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी। आजकल बने हुए घर भी बना करके दे रहे हैं बहुत सारे लोग, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, ऐसे करके। आप डिसाइड करो कि मुझे मेरी इनकम कितनी है और उसके आधार पर मैं कौन सा घर ले सकता हूँ, मेरी EMI कितनी आएगी। आपका पैसा रोक गया। पैसा रोक करके करोगे क्या? चीज़ें ही तो चाहिए आपको, तो चीज़ें इस तरीके से भी खरीदी जा सकती हैं और आप अमीर भी बन सकते हैं। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहा था, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि 50 लाख रुपए में तरह बेहतरीन और शानदार घर बन सकता है, 3 मंजिल का, वो भी सारी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद हैं। बिक रहे हैं, दिल्ली में बिक रहे हैं, आसपास के शहरों में बिक रहे हैं। आप अपने शहर में पता करें आपके कौन से शहर में किस तरीके की ज़मीन जायदाद है, लेकिन फ्रॉड से बचे रहें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सारे जो आप लिखेंगे ना ड्रीम, तो आपका पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा और देखो आपके घर में सुविधाएं भी आना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मज़ा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आइडिया सही है कि नहीं? किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो, अपने परिवार की सुनो। आपको अपने घर को दुरुस्त बनाना है, अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ये एक तरीका हमने आपको बताया, जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास है नहीं तो है ही नहीं भाई, अपने जीवन को जैसे बिता रहे हैं वो बिता लें। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये आइडिया तो लग जाएगा कि हमें किस तरीके से आइडिया बनाना है, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, गरीबी से अमीरी की तरफ। पैसे न होने के कारण और पैसे होने के कारण पे हमें जाना है। तो दोस्तों देखो, पैसा भी रुक जाएगा अब आपके पास, चीज़ें भी आ जाएंगी। भाई अमीर इंसान भी करता है तो क्या करता है बताओ? गाड़ी लेता है, घर बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लो एक प्लॉट ले लिया आपने, 2 ले लिए, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिए, 1 को सेल कर दो, 1 का पेमेंट आ गया आपके पास में, एक साथ पैसा आ गया। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है, देखो थोड़ा समय भी लगता है, थोड़ा सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो कलाकारी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत खुशी है आपसे इस तरीके से बात करते हुए। तो मैंने बहुत सारे आइडिया दे दिए, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि ड्रीम बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लक्ष्य होने चाहिए, ड्रीम होने चाहिए। छोटे छोटे से शुरुआत करो, बड़े बड़े तक। अभी खास सबसे पहले देखो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले उसी को मार्क करो, उसी के लिए काम करो। जैसे मान लो घर में इन्वर्टर लगाना, भाई इन्वर्टर की आवश्यकता है, लाइट परेशान करती है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार आती जाती रहती है, परेशानी है। तो हमें इन्वर्टर लगाना है, तो इन्वर्टर कितने का आ जाता है? 15 से 20 हज़ार के बीच में आ जाएगा एक फैमिली के लिए। तो 15-20 हज़ार के लिए मान लो 5-6 हज़ार रुपये आप एक साथ जमा कर दिए, इंस्टॉलमेंट पे ले लो। 500, 700, 800, 900, 1000, 1500 जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आराम से आप जो उसको पे करके इन्वर्टर लगा सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं उसका सालों साल। ऐसे ही मान लीजिए फ्रिज लेना है, मुश्किल से फ्रिज अगर हम देखें एक छोटी सी फैमिली के लिए, 4-5 लोगों के लिए, तो कितने का आ जाएगा फ्रिज? 10 से 12-15 हज़ार के आसपास में फ्रिज आ जाएगा आपको बढ़िया। 4-5 हज़ार रुपये लगभग उसको डाउन पेमेंट दे दो और 1000-1500 की आपकी EMI। बहुत आसान है यार ज़िंदगी बदलना, मगर लोगों की खोपड़ी है कचरों से भरी पड़ी है। ये कचरे तुम्हें साफ़ करने पड़ेंगे और फिर देखो जीवन कैसे मस्त जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप इन सारी चीज़ों को मानेंगे और लिख लो आज ये सारी चीज़ें कि अपने जीवन में क्या क्या चाहते हो। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ड्रीम लिखे हुए हैं और उनमें से एक एक करके मैं पूर्ण करता चला जा रहा हूँ, पूरे होते चले जा रहे हैं। वक्त वक्त पे बताता रहूँगा और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ो ज़िंदगी में, खुश रहो, मस्त रहो, स्वयं खुश रहो और अपनी फैमिली को भी खुश रखो। फिर आगे बात करेंगे और अभी इन बातों को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, न जाने किसकी ये ज़रूरत बन जाए, किसका काम बन जाए या ज़िंदगी बदल जाए, तो शेयर भी करते रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही नए विचारों के साथ में। थैंक यू, गुड एपन।